साल के अंदर ये भी हो सकता है बोल के मुझे पता नहीं था। लोग जब मुझसे पूछते हैं कि 5 साल में किया क्या है, तो मैं अपनी अचीवमेंट बताती हूँ। दोस्तों 5 साल में मेरे जैसे लोग क्लास 10 तक अपने स्कूल का रन कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने स्कूल के 2-2 न्यू ब्रांच भी ओपन कर सकते हैं। बस इतना ही नहीं बल्कि पेरेंट्स के भरोसे की वजह से हमारा स्ट्रेंथ डबल ही नहीं ट्रिपल हो गया। तो ये है मेरा 5 साल का अचीवमेंट। तो आप ही बताओ इंसान 5 साल में क्या-क्या कर सकता है? तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपिका प्रधान है और मैं बिहार के सिरदला गाँव में रहती हूँ और मेरा यहाँ पे एक छोटा-सा स्कूल है जो कि सिरदला में ही है और यहाँ के पेरेंट्स ने मुझे इतना प्यार दिया है कि पिछले 5 साल के अंतर्गत हमारे स्कूल का स्ट्रेंथ डबल ट्रिपल है और आज मैं बहुत अच्छे से अपने स्कूल को रन कर रही हूँ। तो दोस्तों 5 साल कैसे हो गया वो आज मुझे पता ही नहीं चल रहा है। वो आज खुशी का दिन है ना। सब स्कूल का 5 साल हो गया और आज 5 साल का वर्षगांठ हम लोग स्कूल में मना रहे हैं और आज का दिन है 25 फरवरी 2026 और ठीक 25 फरवरी 2021 को हम लोगों ने ये स्कूल को स्टेबल किया था और आज है हमारे स्कूल का 5 साल का वर्षगांठ। तो इसी खुशी में आज मैं गई थी मेरा सबसे ज़्यादा दिल के करीब बाबा के पास जो कि हमारा ज़र्रे बाबा और ज़र्रे बाबा के मंदिर में मैं गई थी अपने स्कूल के 5 साल का पूजा के लिए और आज मेरे साथ है प्रधान सर भी। और ये जो पूजा स्थल है ना मुझे इतना पसंद है। कोई भी मतलब जो मेरे व्यूअर्स होंगे वो ज़रूर जानते होंगे कि कोई भी मेरे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होता है या कोई भी शुभ अवसर होता है तो मैं ज़रूर एक बार जाती हूँ वहाँ और अपना दिल की बातें उनके पास रखती हूँ। और पूजा हम तो लोगों ने सिरदला के किया लोगों आज ने मुझे स्कूल इतना के 5 ज़्यादा साल के प्यार दिया वर्षगांठ है कि के और मैं उपलक्ष्य आपको में। बताऊँगी कि मुझे सिरदला ने क्या-क्या अचीवमेंट मिला है। मेरा पर्सनल अचीवमेंट है मुझे रुद्रा मिला है इस सिरदला से और इतना प्यारा बच्चा मैंने इस सिरदला में ही आके उसको लाइक बर्थ दिया है। तो उसका बर्थ प्लेस जो होगा वो सिरदला का झगरी बिघा होगा। उससे बड़ा खुशी का बात मेरे लिए और कुछ हो ही नहीं सकता है दोस्तों। तो आज हम लोगों ने पूजा के साथ-साथ देना था, एक खस्सी भी हमें लुटाना था। तो खस्सी लुटाने का वीडियो तो मैंने डाला नहीं है, लेकिन मैं आज पूजा का वीडियो डाल रही हूँ और मैं बता रही हूँ ना, ये जो स्थल है ना, ये स्थल इतना ज़्यादा पावन है ना, मैं मतलब जब भी जाती हूँ और इसका जो लोकेशन है इतना रमणीय है और यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा-सा मंदिर भी बन रहा है और मुझे लगता है कि आजकल जो है ना, अब ये जर्रा बाबा ना इतना ज़्यादा फेमस होने वाला है कि लोग यहाँ पे शादी भी होने वाला है और इतना अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है ना, मैं क्या बताऊँ, मंदिर तो है ही, साथ ही साथ बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है यहाँ पे और जब भी हम लोग विंटर होता है ना, तो यहाँ ज़रूर से ज़रूर आते हैं पूजा करने के लिए भी और पिकनिक के लिए भी। वैसे तो ज़र्रा बाबा में हमेशा ही काफ़ी तेज़ वाली भीड़ होती है, लेकिन आज तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हमारे लिए ही ज़र्रा बाबा खाली था। हम लोग सबसे पहले पहुँच गए थे और पहुँच के कर रहे थे पूजा और इतना अच्छा लग रहा था ना, मुझे ऐसा लगा जैसे कि पहला इंसान हम ही है जो आज ज़र्रा बाबा को पूजा किए हैं और हमारे साथ 2 लेडीज़ भी आई हुई थी, उन्होंने भी बहुत दिल से पूजा किया है। लोग क्या-क्या फरियाद लेके आते हैं ज़र्रा बाबा के पास और ऐसा कोई फरियाद नहीं होता होगा अधूरा जो पूरा नहीं होता है। मैंने देखा है, मैंने खुद का एक्सपीरियंस किया है, आप दिल से, शिद्दत से जो माँगते हो बाबा को, वो आपकी झोली में ज़रूर डाल देते हैं। तो सुबह-सुबह मैं और प्रधान सर, सूरज और कल्लू निकल पड़े थे स्कूटी से और बाइक से ज़रा बाबा को पूजा करने के लिए और पूजा करने के साथ-साथ हमें खस्सी भी लुटाना था वहाँ पे। तो वो सब करने के बाद हम लोग फिर से वापस आ गए थे स्कूल में और आज क्योंकि स्कूल का हमारा लाइक कंटिन्यू स्कूल भी चल रहा था, तो इस वज़ह से ना वर्किंग डेज़ पे थोड़ी ये सब चीज़ थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, लाइक बैलेंस नहीं हो पाता है। लेकिन इतने सपोर्टिव टीम मेंबर्स होंगे तो सारी चीज़ें पॉसिबल लगने लगता है। सारे टीचर काफ़ी ज़्यादा ही अलर्ट थे, चाहे वो असेंबली के टाइम पे, क्योंकि हम लोग टाइम से ही गए थे और टाइम पे ही आ गए थे। असेंबली के पहले हम लोग यहाँ अपने स्कूल कैंपस में पहुँच चुके थे। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि कभी-कभी ऐसा मुझे पता नहीं क्यों फ़ील होता है, नहीं कुछ हो जाएगा क्या, हम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मुझे लगता है कि जब हम लोग नहीं होते, तो सारे टीचर और भी ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं और विशेष रूप से सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, मुझे ऐसा लगता है और वैसा ही होता भी है। और यहाँ पे मैं शिद्दत से पूजा कर रही हूँ और प्रधान सर ने भी बहुत दिल से आज पूजा किया। भगवान ने हमें बहुत सारी चीज़ दिया है, स्पेशली जर्रा बाबा ने और जो भी है जिसको भी हम बोलते हैं, मतलब जो भी एक एक पॉज़िटिव लाइक चीज़ें ये यूनिवर्स सुन रहा है, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें दिया है, जितना मैं मुझे लगता है मैं और प्रधान सर जिसके हकदार नहीं भी है, वो सारी चीज़ें भी भगवान ने हमें हमारी झोली में डाल दिया है। तो ये 5 साल की जो जर्नी है ना, बहुत ही ज़्यादा रमणीय है, हमारे लाइफ का एक बहुत ही मेमोरेबल पल है, क्योंकि इस पल में बहुत सारे खट्टी, मीठी, तीती, बहुत तरह-तरह के मिक्स्ड लाइक
फीलिंग्स आए हमारे बीच में। हम लोगों ने बहुत सारे चैलेंजेस को भी फेस किया, लॉकडाउन जैसे टाइम को भी फेस किया और साथ ही साथ मतलब बहुत सारी चीज़ को फेस करते हुए आज हम लोग गिरते-पड़ते हमारे स्कूल का 5 साल हो गया। यकीन ही नहीं होता है दोस्तों, मैं सच बता रही हूँ, मैं दिल से बता रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे कल ही तो यहाँ आए थे और कल ही तो रुद्रा पैदा हुआ था और रुद्रा को पैदा करते हुए अब तो चलने लगा, चलने के साथ-साथ अब पढ़ने भी लगा है और कब तक कितनी जल्दी वो आगे बढ़ जाएगा, बड़े हो जाएँगे पता नहीं है। उसके बाद पूजा करने के बाद सर उधर चले गए थे खस्सी को लुटाने के लिए और वहाँ पे बलि का भी प्रथा है। थोड़ा-सा मन तो नहीं लग रहा था कि बलि, लेकिन फिर क्या करूँ? अब जब ऐसे हम लोग करते हैं ना जैसे मन से बोलते शिद्दत से तो फिर करना पड़ता है। तो इसी वजह से तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही हूँ जरा बाबा का रमणीय स्थान। आप देखिए कितना क्लीन है और कितना पसंदीदा है मेरा सबसे ज़्यादा, मैं ज़रूर जाती हूँ। उसके बाद हम स्कूल आ चुके थे और स्कूल में ना सारे बच्चे हमारा वेट कर रहे थे और उनके क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चल रहे थे। सारे बच्चे अपने-अपने क्लासेस को अटेंड कर रहे थे। उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने किया था केक कटिंग सेरेमनी और ये केक कटिंग सेरेमनी करने के लिए हमने बुलाया था हमारे प्री नर्सरी के बच्चों को और साथ ही साथ आए थे कुछ सीनियर बच्चे भी और सारे टीचर्स हम लोग वहाँ पे स्टैंड होके स्कूल सॉन्ग को गा रहे थे। हाँ, स्कूल सॉन्ग इसलिए गाया है हमने क्योंकि स्कूल ने ही तो हमें इतनी सारी चीज़ें अचीव करवाया है। तो सबसे पहले तो हमने किया स्कूल सॉन्ग और उसके बाद फिर हमने किया केक कटिंग सेरेमनी और रुद्रा ना इतना ज़्यादा बदमाशी कर रहा था इस टाइम, उसको ना सब्र ही नहीं हो रहा था क्योंकि सामने केक रखा हुआ था और वो सोच रहा था कि कब तो फिर केक कटिंग सेरेमनी करने के बाद हम चल पड़े थे खाना खाने की और सबसे पहले मेरे हॉस्टल के बच्चे हैं और उनको ही सबसे पहले मैं ऊपर रखती हूँ, मतलब आप जो भी बोल लो। तो मेरे हॉस्टल के बच्चे ने बहुत प्यार से खाना खाया। जब मैं उनसे पूछी कि कैसा लगा खाना, उन लोगों ने बहुत ही लाइक हँसते हुए, बहुत ही, जब वो लोग हँसते हैं ना तो मैं बता रही हूँ ना, मुझे मतलब मुझे लगता है कि मेरी सारी दुनिया मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया, ऐसा मुझे फ़ील होता है। इस वज़ह से मैं ना सबसे पहले हॉस्टल के बच्चे को खाना खिला रही हूँ। और उसके बाद जो है ना फिर बारी आई थी हमारे टीचर्स का और जब टीचर्स खाना खाने गए थे ना, तो मैंने रिदम को बोला था कि रिदम तुम भी पार्टिसिपेट करो टीचर्स को खाना खिलाने में, क्योंकि मैं इसमें ना ये संस्कार डेवलप करना चाहती हूँ और सारे गर्ल्स लोगों को मैंने बोल दिया था आप लोगों ने खाना खा लिया है, अब टीचर्स की बारी है। तो सारे टीचर्स और हम लोग सब लोग बैठ के खाना खा रहे थे और खाना खाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और बच्चों का छुट्टी करवाने के बाद भी बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसके बाद जो है ना मैं थोड़ा-सा सब्र हुई क्योंकि मैं सुबह 3 बजे से काम किए जा रही थी और प्रधान सर को भी एकदम थकावट हो गया था और दोपहर में हम लोग ऐसे सोए ना 1 घंटे, पता ही नहीं चला मुझे तो इतना जल्दी रात भी हो गया बोल के। फिर कुछ लोगों को खाना खिलाना था, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं। तो दोस्तों फाइनली सारा फंक्शन हो चुका है, सारे बच्चों ने अच्छे से खाना खा लिया है, दीदी लोग ने भी अच्छे से खाना खा लिया, इवन ऑटो वाले भैया लोग ने भी खा लिया बहुत प्यार से। तो आज आप मेरे चेहरे पे देख ही रहे होगे कितना ज़्यादा थकावट हो चुका है। मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट की थी, उस टाइम में और भी 2-4 गेस्ट आए हुए थे जिन्होंने खाना खा चुका है दोस्तों। तो मैं बहुत ज़्यादा ही थक चुकी हूँ, मैं सच बता रही हूँ, सुबह 3 बजे से जो है ना कंटिन्यू वर्क करते ना अभी फाइनली जाके फ्री हुए हैं। लगभग 6 बजने जा रहा है, अब मैं थोड़ा-सा रेस्ट करूँगी और रेस्ट करने के बाद फिर आप लोगों के साथ मिलूँगी। अच्छा दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ एक बात और बोलना चाह रही हूँ कि मुझे आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है? आप लोग कोई कमेंट्स नहीं करते हो, किस तरह का वीडियोज़ और चाहिए? आप लोगों को मेरा वीडियो देखना पसंद भी है या नहीं है? तो एक छोटा-सा प्यारा-सा अगर आप लोग कमेंट कर दो तो एक हौसला बन जाता है हम लोग को। मुझे स्पेशली एक इंस्पिरेशन मिल जाता है कि और वीडियोज़ आगे बनाने के लिए। तो आप लोग काइंडली एक कमेंट ज़रूर करिएगा मेरे वीडियोज़ पे, अच्छे-अच्छे कमेंट्स करिएगा। हाँ, और इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे साथ हमेशा बने रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी विथ मी एंड बी ऑलवेज़ हैप्पी एंड स्माइल। बाय बाय।